जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर आता हूँ, तो रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं भाई। तो प्यारे साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखिए। ठीक है भाई, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर नवाब कौन था? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं या नहीं जुड़ पाए, तो जल्दी से आ जाइए फटाक से। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। समय समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, आज का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? ठीक है भाई, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तुगलक वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश, डी लोधी वंश। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लोधी वंश। ठीक है, इसके क्वेश्चन कुछ और प्रकार से पूछा जा सकता है। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी भाई 1526 ईस्वी में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मुगल वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो वो था बाबर। ठीक है, मुगल वंश के शासक ने किसको हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी? तो लोधी वंश को हराकर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, या पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो वो आपसे पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 20 अप्रैल 1527 को, 21 अप्रैल 1529 को, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और 15 अप्रैल 1528 ईस्वी को। जल्दी से बताएं फटाक से कब हुई थी भाई पानीपत की प्रथम लड़ाई, या प्रथम युद्ध कब हुआ था? कमेंट करें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे बाद में भी क्लास को देख रहे हैं, तो कमेंट करें। आप सभी का प्रत्येक कमेंट मैं चेक करता हूं। तो बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का उपयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? चार युद्ध के नाम नीचे दिए गए। ए पानीपत के प्रथम युद्ध में, बी घाघरा के युद्ध में, सी खानवा के युद्ध में, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था, किस युद्ध में किया था? तो समय समाप्त। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का उपयोग जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई?
किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों और सबके संबंधियों के लिए खोल दिए गए और इस उदारता के लिए उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, किस युद्ध के बाद खोले थे? तो प्यार साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529 को। तो जल्दी देखिए फटाक से किस युद्ध के बाद खोल दिए गए थे। तो समय समाप्त। इसी के साथ जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों और सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था। ठीक है भाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से कमेंट करें और बताइए, भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड बनवाई थी? भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड किसने बनवाई थी? कमेंट करें। भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड किसने बनवाई थी? कमेंट करें। ए हुमायूं ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी अशोक ने, डी अकबर ने। जितने भी दोस्त जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से देखें, फटाक से कमेंट करें। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें भाई। ग्रैंड ट्रैक रोड किसने बनवाई थी? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। ग्रैंड ट्रैक रोड जो है सर्वप्रथम किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देखिए। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। ठीक है। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सिद्दी बिसीर, बुलंद दरवाजे का, बड़ा ईमान बाड़ा, जामा मस्जिद। तो जल्दी से बताएं फटाक से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पहले को ऑप्शन बताइए जल्दी से, फिर मैं आपको बताकर चलता हूँ क्वेश्चन दूसरे प्रकार से किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। बुलंद दरवाजे का। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का। यह आपसे पूछा जा सकता है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसकी याद में या कैसे क्यों करवाया था? गुजरात विजय के बाद जो है उसकी यादगार में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। फिरोज शाह, अब्दुल रशीद, अब्दुल फजल, अमीर खुसरो। आईने अकबरी बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए बिल्कुल जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। ये वे क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। आईने अकबरी का एक ऐतिहासिक कृति है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई? देखो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई? पानीपत की लड़ाई कब हुई? 5 अप्रैल 1556 में हुई। तो किस किस के बीच में हुई थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। कौन सा हो जाएगा? सिकंदर और आदिल शाह, अकबर और हैमू, राजपूत और मुगल, और सी हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। राइट। अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आया है। दीन लाई नामक नया धर्म
किसके द्वारा शुरू किया गया? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, बिल्कुल अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीन लाई नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ। बहुत अच्छे, काफ़ी बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। दीन लाई जो है नामक धर्म का, नए धर्म का जो शुरू किया गया था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें फटाक से। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसके जिसने बाबर को अकबर को सौंपा था, जिसने बाबर को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में से किसके राज्य से संबंधित है या थी? जल्दी से देखें फटाक से। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा था और वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अहमदनगर, बाबर, बीजापुर, गोलकुंडा। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चांद बीबी जो है किस राज्य से संबंधित है? अहमदनगर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त इसी के साथ। जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा प्रणाली की शुरुआत जो की थी वो अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो प्यार साथियों जल्दी देखें, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, वेरी गुड, ज़बरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। अकबर के शासनकाल का महान संगीतज्ञ जो था तानसेन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त इसी के साथ। मुगल काल की राजभाषा जो थी वो फारसी थी, कई बार पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत अच्छे, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सती प्रथा की भर्त्सना कराने वाला मुगल सम्राट था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। भर्त्सना का मतलब है विरोध करने वाला, है ना। तो प्यार साथियों, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो जल्दी देखें फटाक से कौन सा आ सकता है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अकबर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला जो शासक था मुगल बादशाह वो था अकबर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जल्दी से। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, टोडरमल,
जयसिंह, बिहारीमल या फिर बीरबल। तो अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, टोडरमल। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। दीवान ए आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, दीन ए खास। तो जल्दी से देखिए फटाक से, पूजा गृह का क्या नाम था जो अकबर द्वारा बनवाया गया था? तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इबादत खाना। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था इबादत खाना। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जल्दी से देखिए फटाक से। तानसेन से ही पता चल जाएगा आप लोगों को, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो तानसेन किसके दरबार का महान संगीतज्ञ था? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अकबर। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रामचरितमानस के लेखक कौन है भाई? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कमेंट करिए शाबाश। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल के से संबंधित है? देखो कई बार तो यह पूछा गया रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी है। किसके शासनकाल में थे वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अकबर। तुलसीदास जो है किसके शासनकाल के संबंधित है भाई? अकबर के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक का समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन से युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चार युद्धों के नाम नीचे दिए गए। ए पानीपत का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी खानवा का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, खानवा का युद्ध। क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मुबाइयान नामक पदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुबाइयान नामक पदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? चार भाषाएं आपको दी गई है, उर्दू में, तुर्की में, अरबी में, फारसी में। तो समय समाप्त। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तुर्की। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, शाबाश, वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आता है, जल्दी से देखिए। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए कंधार, बी तक्षशिला, सी पंजाब, डी फरगना। तो जल्दी से देखिए बाबर जो है मूल रूप से कहाँ का शासक था, कमेंट करें। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, फरगना। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जल्दी से देखिए। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए अंतिम आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था?
बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए चंदेरी के शासक मेदिनी राय, बी पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, सी हो जाएगा इब्राहिम लोधी और चाचा आलम खान लोधी, डी हो जाएगा मेवाड़ का शासक राणा सांगा। तो कौन जो है आमंत्रित करने में शामिल नहीं था? तो वो था भाई चंदेरी का शासक मेदिनी राय, जिसने बाबर को आमंत्रित नहीं किया था। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें फटाक से। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करें भाई। ए खानवा का युद्ध, बी चंदेरी का युद्ध, सी घाघरा का युद्ध, डी पानीपत का युद्ध। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण व के दृष्टिकोण से सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और बड़ी क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो वे घबराए नहीं, बस आप लोगों को बने रहना है शुरू से अंत तक। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? जल्दी से बताइए फटाक से कि कौन सा मुगल शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया था? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए हुमायूं, बी शाहजहां, डी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, वो था शासक शाहजहां। शाहजहां जो है, मुगल साम्राज्य की राजधानी पहले आगरा थी, आगरा से दिल्ली लाने वाले शासक शाहजहां थे। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अकबर के युवा अवस्था में उनका संरक्षक था? अकबर के युवा अवस्था में उनका संरक्षक कौन था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बैरम खां उनका संरक्षक था युवा अवस्था में। अकबर के युवा अवस्था में उनका संरक्षक कौन था? बैरम खां। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस शासन ने नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए करनाल, बी कन्नौज, सी लाहौर, डी दिल्ली। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कन्नौज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन दिए गए। शेरशाह, शाहजहां, अकबर, बाबर। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, बाबर। बाबर ने ऐसे जो है परंपरा की शुरुआत की थी जिसमें बाग बगीचे हो और बाग बगीचों में बहते पानी हो, निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, हुमायूं नामा आत्मकथा नहीं है, पादशाह नामा कथा नहीं है, अकबर नामा भी कथा नहीं है। तो प्यारे साथियों, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा जो है एक आत्मकथा है। बिल्कुल किसके द्वारा लिखी गई है ये मैं बता चुका हूँ। बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है, जल्दी से कमेंट करें। राजा भगवान दास को, बी बनमाली दास को, सी राजा टोडरमल को, डी महेश दास को। बिल्कुल, तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। बिल्कुल महेश दास को। ठीक है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, महेश दास को। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, तो ये जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया है, तो वो कौन सा है भाई, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। इसका कारण क्यों रहा, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया था, क्योंकि उसे अपने शासनकाल में ज़्यादा लगातार युद्ध लड़ने पड़े थे, इसलिए वह ज़्यादा निर्माण नहीं करवा पाया। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए और कितने गलत ये लास्ट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके प्रत्येक कमेंट्स मैं आपको पढ़ता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आप ऐसी क्लास रोज़ाना लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।